ये है मोनी रॉय 2004 में बॉलीवुड मूवी के सॉन्ग में एज अ बैकग्राउंड डांसर। तू चाहे किसी और को नहीं होना। और ये है मोनी रॉय 2022 में बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म में एज अ लीड विलेन। एक मकसद कैसे मोनी रॉय ने अपने आप को बिना किसी गॉडफादर के एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड डांसर से ग्लैमरस बॉलीवुड एक्ट्रेस में ट्रांसफॉर्म कर लिया। ये कहानी है क्वीन ऑफ इवोल्यूशन मोनी रॉय की। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाय लेजपीडिया। Born into a Bengali family of कूच बिहार, बचपन से ही मोनी को डांस, सिंगिंग और पेंटिंग की ट्रेनिंग दी गई थी। Again, I come from a Bengali household and I have always sang and danced and painted. और यहीं से उन्हें डांसिंग से प्यार हो गया। बट क्योंकि उनके डैड वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज में काम करते थे, इसलिए मोनी रॉय ने भी ये डिसाइड किया था कि वो एक IAS ऑफिसर बनेंगी। My father wanted me to. Was in West Bengal Civil Services, and so I thought I would sit for my civils. And पर एज अ हॉबी वो साथ में कई डांस फॉर्म्स की ट्रेनिंग भी लेती रहीं। उनका सपना एक IAS ऑफिसर बनना था। एक्ट्रेस बनने के बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। Moni, you always wanted to be an actress. not really, no. I actually wanted to be an IAS. 12th पास करने के बाद मोनी रॉय को दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस में एडमिशन मिल गया और वो कूच बिहार से दिल्ली शिफ्ट हो गई। अपने कॉलेज के टाइम में मोनी एज अ कोरियोग्राफर भी काम करने लगी। I'm a graduate from Miranda House in English Honours. कॉलेज टाइम में ही ईयर 2004 में मोनी को रन मूवी के सॉन्ग नहीं होना में एज अ बैकग्राउंड डांसर काम करने का मौका मिला। इस सॉन्ग में आप उन्हें ऑरेंज लहंगे में स्पॉट कर सकते हैं। इसके बाद अपने पेरेंट्स के कहने पर मोनी ने जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज में मास कॉम में एडमिशन ले लिया। And then I did my MA in Mass Comm from Jamia after I came to Bombay. बट ऐसा कहते हैं कि आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, पर होता वही है जो आपकी किस्मत में लिखा होता है। एंड फेट हैड अ बिगर रोल इन स्टोर फॉर हर। वो कभी-कभी बोलते हैं ना, आपकी डेस्टिनी में होता है तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। मोनी रॉय को उनका पहला सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी इत्तेफाक से मिला। जब वो इसके लिए ऑडिशन देने गई थी तब उन्हें पता भी नहीं था कि ये ऑडिशन बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए है। Very grateful for how I got my first show. I remember I was walking outside the university. Somebody tapped my shoulder and said auditions going on in Delhi, and that's how I came to Bombay. और इस एक ऑडिशन ने उनकी जिंदगी बदल दी। कुछ ही महीनों में वो एक ऑर्डिनरी कॉलेज गर्ल से टीवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो की वन ऑफ द लीड एक्ट्रेस बन गए। इस सीरियल का क्रेज अर्ली 2000s में कुछ ऐसा था कि 10:30 बजते ही लोग अपने सारे काम छोड़कर स्क्रीन के सामने बैठ जाते थे। अपने पार्ट 1 की एग्जाम्स खत्म करके वो मुंबई शिफ्ट हो गई और फिर कभी वापस दिल्ली नहीं जा पाई। फिर जब मैं बॉम्बे आई और मैंने 6 महीने बाद ही मुझे समझ में आ गया था that I love what I do and I'm not going to leave it. I love acting, I love dancing. क्योंकि सास भी कभी बहू थी के बंद होने के बाद 2008 से 2010 तक मोनी रॉय ने 2 सहेलियां और कस्तूरी जैसे सीरियल में साइड रोल्स किए। और जल्दी आऊंगा। अब जाइए। पर उन्हें टीवी सीरियल से ज्यादा रियलिटी शोज और अवार्ड शोज के थ्रू पहचान मिली। डांस, जिसे वो अब तक एक हॉबी की तरह ट्रीट करती रहीं, वही उनकी पहचान बन गई और पढ़ाई ने बैक सीट ले लिया। 2008 में जरा नच के दिखा शो में मोनी रॉय की टीम विनर बनी। इस शो में उनके डांसिंग स्किल्स को देखकर लोग हैरान रह गए थे। इसके बाद टीवी के हर एक अवार्ड शो में वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने लगी। शी नेवर लेफ्ट द अपॉर्चुनिटी टू डांस। I love dancing. It's always been my passion. बचपन से मैं डांस करते करते बड़ी हुई हूँ। I can sleep dance, eat dance, talk dance. I mean, it's my life. बट 2009-10 के अराउंड उनके करियर में थोड़ा डाउनफॉल भी आया। बट फिर 2011 में उन्हें देवों के देव महादेव में सती के रोल के लिए कास्ट कर लिया गया। इस सीरियल में मोनी और मोहित रैना की जोड़ी के लोग फैन बन गए थे। इवन लोग उनके शादी करने का इंतजार कर रहे थे। और मात्र कह देने से आपकी वाणी भविष्यवाणी नहीं बन जाएगी। बट इंस्टेड ऑफ मैरिंग शी हैड बिगर प्लान्स। टीवी में कई सालों तक काम करने के बाद मोनी ने बॉलीवुड मूवीज के लिए ट्राई किया। उन्होंने कई ऑडिशंस भी दिए बट वो सेलेक्ट नहीं हो पाई। बट इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट होम वो रियलिटी शोज और सीरियल्स करती रहीं। शी नेवर स्टॉप्ड वर्किंग। I used to go give auditions, and I remember people telling me that
you were the last 2 or 3 shortlisted one and you didn't make it. बट इसके बाद उन्हें नागिन टीवी सीरियल ऑफर हुई। दिस सीरीज टॉप द टीआरपी चार्ट्स। इस सीरीज की वजह से वो न सिर्फ इंडिया बल्कि कई और कंट्रीज में भी एक हाउस होल्ड नेम बन गई। इसके बाद उन्हें गोल्ड मूवी में ऑडिशन देने के लिए कॉल आया। But then there was one fine day, I got a call from Nandini Shrikant, went in audition for Gold. Waited for 2 months thinking अच्छा नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ शायद. And then I got another call and then I was asked to go meet Reema ma'am and then Akshay sir and then they said welcome to Gold. यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। दिस मूवी ओपन द डोर्स ऑफ बॉलीवुड फॉर मोनी रॉय। पुराना गुलामी का बदला लेगा। खूब भालो स्वप्ना, लेकिन स्वप्ना देखने वाला गटर में पड़ा है। चलो। इसके बाद KGF मूवी के सॉन्ग गली गली में वो केमियो करती हुई नजर आई। ये सॉन्ग काफी फेमस हो गया। इस सॉन्ग पर करंटली 400 मिलियन व्यूज हैं। अगेन डांस प्लेड अ बिग रोल इन मोनीज करियर। रिसेंटली रिलीज हुई मूवी ब्रह्मास्त्र में भी मोनी रॉय के रोल को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। स्क्रीन पे आती हैं आप डरते हैं। मैंने चुड़ैल बोला है इसलिए वो बुरा ना मान जाए। मुझे मूवी में सबसे अच्छी लगी वो मोनी रॉय ने बहुत ही अच्छा काम किया। अगर आप मोनी रॉय के करियर को देखें तो 2006 के बाद से लगातार वो काम करती ही आई हैं। कभी उनके करियर में कोई गैप नहीं है। उनके साथ स्टार्ट करने वाले मेजॉरिटी ऑफ टीवी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का करियर खत्म हो चुका है। बट इवन आफ्टर 15 years शी इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग।